माता और बहनों, भगवत प्रेमियों, गुरुजी की बात यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी किस्मत को हम कैसे चमका सकते हैं। जो हमारा भाग्य का सितारा बंद हो गया है, उसे कैसे खोल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, दुख की हवा और बुरी किस्मत का साया बिना बुलाए पीछे पीछे आता है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, ये बुरी किस्मत हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना कि वर्षा के बाद काले बादल समय के साथ छट ही जाते हैं। इसी प्रकार से बुरी किस्मत के काले बादल कब तक इंसान पर दुखों की वर्षा करते रहेंगे। एक ना एक दिन तो उसकी अच्छी किस्मत की हवा आकर उन्हें आसमान से हटा ही देगी। लेकिन क्या आप तब तक इंतजार करते रहेंगे या फिर खुद सुनहरे दिनों का न्योता देना पसंद करेंगे। ऐसे कई नुस्खे हैं जिससे आप बुरी किस्मत के साए को अलविदा कहकर अच्छी किस्मत के दरवाजे से भीतर बुला सकते हैं। कुछ गिनती के तरीके अपनाकर आप अपनी किस्मत के सितारों को चमका सकते हैं। भारतीय शास्त्रों के साथ साथ चीनी शास्त्र की मशहूर विद्या फेंग शुई में भी किस्मत को बढ़िया बनाने के लिए अनेक तरीके बताए गए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ जाने माने और बेहद आसान तरीकों से। यदि आप अपने दिनों को पलट देना चाहते हैं और एक खुशहाल जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी किस्मत को बार बार कोसना बंद करें। अपनी जगह से उठें, दिल पर हाथ रखें और खुद से कहें, सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कहें, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का नारा आजकल हर घर में मशहूर है। यह महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सच में इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक कारगर तरीका है। खुद में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा की पूजा करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा के दौरान कुछ इच्छा प्रकट करते हुए मोल भाव करते हैं। यदि सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि सत्य है, यदि भगवान उनकी प्रार्थना सुन लें, तो वह किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की मदद या कोई भी वरदान देने का वादा कर सकते हैं और दे सकते हैं। ईश्वर की आराधना मन्नत पूरी होने पर वह ठीक वैसा ही करते भी हैं। लेकिन हमारा मानना है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना ही काफ़ी होगी। इसके अलावा पूजा के लिए धूप या फिर अगरबत्ती का इस्तेमाल अवश्य करें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सम में नहीं, बल्कि विषम संख्या में अगरबत्ती को जलाना है। जैसे कि अगरबत्ती की संख्या 1, 3, 5 भाग्य के लिए अच्छी मानी जाती है, जबकि 2, 4 या 6 वाली संख्या में अगरबत्ती जलाएं तो ये अच्छे भाग को दूर भगाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आपके सम में नहीं, बल्कि विषम संख्या में अगरबत्ती को जलाना चाहिए। यदि हम प्राचीन यूनानी परंपराओं की बात करें तो उस समय अच्छे भाग्य एवं किस्मत के लिए घर में खरगोश की एक पाँव रखने की काफ़ी मान्यता थी। कहते थे कि खरगोश का एक पाँव अच्छी किस्मत का प्रतीक होता है। आप खरगोश का पाँव न सही तो विकल्प के रूप में एक पाँव वाला खरगोश भी रखा जा सकता है। मान्यता यह है कि
जितने लंबे समय तक आप उस एक पांव वाले खरगोश को जीवित रख पाते हैं, वह उतने ही समय तक आपको अच्छी किस्मत का एहसास कराता रहेगा। यह तरीका एक बार अवश्य आजमा कर देखें। खरगोश के अलावा घर में 4 पंखुड़ियों वाली पत्ती रखना भी शुभ माना जाता है। आमतौर पर इस तरह की पत्ती मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपको मिल जाए तो यह आपके लिए गुड लक माना जाएगा। हमारी किस्मत का दरवाज़ा जल्द से जल्द खुल जाए, इसके लिए हम भगवान से हमेशा एक दुआ मांगते हैं कि काश किस्मत का दरवाज़ा खोलने की कोई चाबी मिल जाती। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको भी मिल सकती है ऐसी चाबी। प्राचीन समय से ही यह माना गया है कि गले में किसी भी प्रकार की चाबी पहनी जाए तो यह अच्छी किस्मत का दरवाज़ा खोलती है। गले में यदि 3 चाबियां पहनी जाएं तो यह धन, दौलत, स्वास्थ्य एवं प्यार के खजाने को खोलती हैं। हर भगवान के सामने विभिन्न प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन फल तो तभी मिलता है जब हम कर्म भी करें। मानता है कि यदि व्यक्ति द्वारा रोजाना कुछ दिन बाद या फिर कम समय महीने में एक बार पैसे दान किए जाएं तो यह जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहयोगी होते हैं। दान करना अच्छे कर्म का प्रतीक है। भारतीय एवं दुनिया के विभिन्न शास्त्रों में दान पुण्य को प्राचीन काल से ही शुभ माना गया है। दान केवल पैसों से ही नहीं, किसी की अलग अलग रूप में आर्थिक सहायता करना भी दान कहलाता है। तो क्या आप किसी की मदद करते हैं? दान करना अच्छे कर्म का प्रतीक है। भारतीय एवं दुनिया के विभिन्न शास्त्रों में भी इसके महत्व को बताया गया है। घर में रखी फिश एक्वेरियम का असर और भी लाभकारी तब माना जाता है जब वह एक्वेरियम किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार द्वारा तोहफे में दिया गया हो। यह मानता है कि यदि 8 गोल्ड फिश के साथ एक काली फिश का एक्वेरियम रखा जाए तो यह बैड लक को दूर भगाती है। घोड़े की नाल को पुराने जमाने से ही गुड लक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेंग शुई विज्ञान भी घर में घोड़े की नाल रखने की सलाह देता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। केवल चीन या भारत में ही नहीं, बल्कि कुछ पश्चिमी देशों में गुड लक के लिए घोड़े की नाल को घर या ऑफिस में रखने का प्रचलन है। विभिन्न सभ्यताओं में मेंढक को धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य एवं घर में खुशियां लाने के लिए एक सहायक माना जाता है। पश्चिमी देशों में मेंढक को प्रजनन के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मेंढक अपने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रखता है। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि मेंढक ने ही मनुष्य जाति को आग जलाने में सहायता की है। मेंढक के अलावा डॉल्फिन को भी गुड लक माना जाता है। इसके साथ ही डॉल्फिन को रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। फेंग शुई विज्ञान के अनुसार जानवरों में हाथी भी गुड लक लाने का कार्य करता है। दूसरी तरफ हिंदू मान्यताओं में भी हाथी का महत्व है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की हिंदू विघ्न हरता यानी कि सभी कष्टों का निवारण करने वाले मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर इसको शेयर करें। जय श्री कृष्णा।